ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिरोमणि स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की कथा रहेगी श्रावण मास की माध्यम की जो व्रत की कथा है। आज मंगला गौरी व्रत का वर्णन और व्रत की कथा आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अच्युत भौम व्रत का, जो मंगलवार होता है, भौम व्रत होता है, उसका वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान करने की विधि में वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला विवाह के प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में मंगलवार से पहले व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे कई प्रकार के फल और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। यह पैगाम में अपनी शक्ति के अनुसार देवी की सुवर्ण मयिका एवं अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इस प्रतिमा को शैल उपचारों से, शैल दूर्वा आश्रमों से, शैल व चावलों से तथा शैल चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। शैल बट्टियों से शैल दीपकों को निकाला जाना चाहिए। दही और भाट का नैवेद्य भक्ति निर्बल होना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील और लोटा स्थापित होना चाहिए। 5वें वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उद्यापन करने के लिए चा माता को बैन प्रदान करना चाहिए। आपको यह विधि सुननी चाहिए। अपने अनुसार प्रमाण पत्र, एक पक्ष प्रमाण सुवर्ण की या उसके अंतिम प्रमाण की या उसके अन्य प्रमाण की मंगला गौरी की मूर्ति निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि से बने तंदूर पूर्ति पात्र पर वस्त्र और रमणी के कंचू की ओढ़नी बना करके और दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित रस्सिल और लोटा भट्टा माता को बैन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद शैल सुवासिनियों को सख्त भोजन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक के सौभाग्य प्राप्त होता है। पुत्र आदि 7 सभी का भंडारा बना रहता है। सनत कुमार बोले कि प्रथम इस व्रत को किया गया था और इसका फल किसको प्राप्त हुआ? हे शंभो, हे ईश्वर, जिस तरह से मुझे इसकी प्रति वफादारी हो जाए, कृपया करके इसी तरह से बताइए। ईश्वर कहते हैं, ये सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक विद्वान शक्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धन विद्या में कुशल राजा हुए थे। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी अच्छी वस्तुएं उस राजा के पास थी। मूल रूप से वह राजा संत के विषय में अत्यंत चिंताग्रस्त और जप ध्यान में डूबा रहता था। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी की आराधना हुई और उससे यह वचन बोली कि हे सुव्रत, विभिन्न मांगे। श्रुतकीर्त बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर आकर्षण है तो वो मुझे सुंदर पुत्र उपहार दें। हे देवी, आपकी कृपा से किसी अन्य वस्तु की कमी नहीं है। अपने इस वचन से प्रसन्न पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, वह अत्यंत दुर्लभ वर मांगता है। हे राजन, कहा कि वो तुम बहुत अत्यंत दुर्लभ मांगा है, फिर भी कृपा बस में अब प्रार्थना उधार देखें डरा। हे राजन, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र हो तो वह केवल बिक्री वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि परम गुणी पुत्र हो तो वह केवल बिक्री वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि रूप तथा
विद्या से विकसन पुत्र हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी के इस वचन से राजा चिंता में हो गया, चिंतित होने लगा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके पूछने लगा कि गुणवान और सभी शुभ आभूषणों से शैल बस की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति से स्वामी राजा से कहा कि नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का पेड़ है, उसकी एक फलदायी मूर्ति मेरी आज्ञा से उसकी भक्ति करने के लिए प्रदान करें। इससे उसे शीघ्र ही गर्भ धारण करना पड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं। पसंदीदा बिजनेस से किंग के वही से किया और उसकी पत्नी ने धारण कर लिया। इस 10वें महीने में उसको देवतल सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब से वो हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि संस्कार किया और शिव भगवान का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 6 वर्ष की होने वाली पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया और वे विचार कर रहे थे कि पुत्र बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ है और मुझे इसका दुख है और इसकी मृत्यु को अपने सामने कैसे देखा जाएगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को बताया कि उसके मामा के साथ काशी में चला जा और भेजा गया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिक का जहाज धारण कर कि तुम मेरे पुत्र को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व भगवान मृत्युंजय से पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा, हे देवी, हे विश्वेश्वर, आप जगत की यात्रा के लिए उस पुत्र को एक नमूना भेजें। मूल रूप से आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाएं और मित्र इनकी रक्षा करेंगे। अपनी बहन की बात सुनकर के भांजे के साथ चल पड़ी। कई दिनों तक जीवित चलने पर आनंद नगर में पहुंचे। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से युक्त राजा वीरसेन नाम का राजा राज करता था। उस राजा की वह सर्वलक्षणी कन्या युवावस्था प्राप्त करता मनोहर और रूपवती मंगला गौरी नामक कन्या थी। उस सभी उपमानों को दिखाने के लिए, सौंदर्य अभिनय को प्राप्त करने के लिए वह कन्या किसी भी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई थी। उसी समय वह चिरायु और उसकी माँ दोनों वहां पहुंचे और उन कन्याओं को देखने के लिए लालसा से विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक कुपटी राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब वह अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सारगे पर मेरे हाथ से अक्षत पद है, हे सखी, अगर अल्प आयु वाला होता तो मैं चिरंजीवी हो जाता। इसके बाद कन्याओं ने अपने अपने घर छोड़ दिया गया। उसी दिन राजकुमारी की शादी वृहलिक देश की दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा तथा सुकेतु के साथ आए थे उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन दोनों ने चिरायु के मामा के पास व्यापारी याचना की, पैसा देने के लिए क्या उस बच्चे के लिए उसे ले चले। इस तरीके से आप इस बच्चे को हमें दे दें जिससे हमारा काम सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह सुनकर के चिरायु की माँ को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उन्होंने एक बार कहा था कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि के लिए वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, अन्यथा कहीं भी मांग नहीं की जाती, अन्यथा कहीं भी किसी की मांग नहीं की जाती। यद्यपि आप लोगों का सम्मान बनाए रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूं। इसके बाद चिरायु को वहां लोगों ने विवाहें
विशालाएं दी, सप्तपदी हुई यानी विवाह विधि संपूर्ण हुई आदि के जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समीक्षण में चिरायु के हर्ष युक्त मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे। अर्धरात्रि के साक्षात काल सर्प रूप में आ गया। काल सर्प रूप में आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने वहां उस महासर्प को देखा और वह व्याकुल से भयभीत होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने सर्प की पूजा की और उसे पीने के लिए दूध दिया, पिलाया। उसने उस सर्प की प्रार्थना स्तुति की भारी वाणी दी। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें, इस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे। आप ऐसा ही सोचते रहें। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी केंचुली से उस कमंडल का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच उनकी पत्नी अंगड़ाई लेकर के जाग गई और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास अनमोल खेड़, लौंद आदि से लेकर के आई। इसके द्वारा दिए गए भोज पदार्थ को पसंद करती हुई भोजन के प्यारे हाथ धोते समय उसके हाथ में अंगूठी गिर पड़ा और तांबुल ने उसे पुनः प्रारंभ किया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल की कांति के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है, जिस कमंडल में से बाहर की ओर जगमगाती हुई हर कांति को देख करके आश्चर्यचकित हो कई घाट पर स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा उसे ले गया। उसके बाद बर पक्ष के लोग सुकेतु वहां लेकर के आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब सभी ने कहा, हे सुबे, तुम यह बोल क्या रही हो? यहाँ पर कोई परिचय नहीं कि तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्नों से बाणी अंगूठी दी है, उसके अंगूठे में से फोटोग्राफर परिचय की निशानी देख लें। मेरे पति ने रात में मुझे जो खो दिया है उसको रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताया गया। यह तो कोई और है। इसके अतिरिक्त रात में आम सींचते समय उनके पैर कुमकुम से बन गए। वह मेरी तलाश में। अब मैं भी उसे आप लोगों को जल्दी देख लें। साथ ही रात में संयुक्त भाषण, भोजन आदि से जो कुछ किया था उसे भी बताएं। यह निश्चित है कि यह मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सब ठीक है ऐसे कहते हुए मध्यरात्रि को जब एक भी बात नहीं मिली, तब सभी ने सुकेतु को अपने पति से अलग कर दिया और सभी पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद उनके वंश को बढ़ाने के लिए महान यश में रावटर्स और परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न, पैन आदि सब कुछ क्रम चलाया। उन्होंने बरपक्ष के वृतांत के क्रेन कान को सुन लिया और स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य वर के रूप में ऑर्डर का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने कन्या के पर्दे को अंदर स्थापित किया। उसके बाद 1 वर्ष की यात्रा का चिरायु ने अपनी मां के साथ यात्रा करके यह देखा कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ और उसे गवाक्ष के अंदर देखने के लिए वह मंगला गौरी बेहद आकर्षण निकली और माता पिता से बोली कि मेरे पति चले गए। राजा ने अपने सुहृदों को पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों की निशानी देखने के लिए मंदबुद्धि मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को रियासत दी और राजा ने रीत जनों को लेकर के विवाह का उत्सव मनाया। उसके बाद वीर सेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़ा, रथ, अन्य सभी सामग्रियां देकर के उन्हें त्याग दिया। उसके बाद कुल में आनंद करने वाला एक चिरायु पत्नी और मामा को लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा।
लोगों के मुख से यह सुनकर के माता पिता का विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने पूछा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। तीसरे वह अपने माता पिता के पास गई और स्नेह से भरपूर चिरायु व्यक्ति से वंचित होकर के अपने चरण में गिर पड़ा। तब वो अपने पुत्र का मस्तक छू करके दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधु मंगला गौरी ने भी सास ससुर की पूजा की। तब सास उसे अपने भगवान से सिद्धांत कर सारा वृतांत शीघ्रता अभाव वर्णन करने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधु ने मंगला गौरी को उत्तम व्रत और माध्यम और जो कुछ भी समझा वह वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया। जो भी इसका अवलोकन करता है या जो इसे कहता है या उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार शिव जी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को इस व्रत को पूरा करने वाले को सुंदर महा आनंद प्राप्त हुआ। तो आज का व्रत, आज की कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय मंगला गौरी।